मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि को, ये जिले को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम के साथ जोड़ा गया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहिल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए लगाया। इसके लिए मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, परंतु सबसे पहले महाराष्ट्र के किसानों पर एक प्रकार से इंद्रदेव ने इस बार आफत भेजी है। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि और उनकी फसल बर्बाद हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी पहल किसानों को मदद करने के लिए करी है। कई सारे फैसले किए। 2215 करोड़ का राहत पैकेज दिया, जिससे 31 लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। 10,000 रुपया नकद और 35 किलो खाद्यान्न देने का भी महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। केवाईसी की शर्तों को एक बार के लिए थोड़ा रिलैक्स करा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऋण को वसूली पर रोक लगाई। भू राजस्व और स्कूल की परीक्षा में भी छुट्टी देने का काम किया है। ये आपका महाराष्ट्र सरकार का त्रिमूर्ति जो है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, 3 में से एक भी बनिया नहीं है, मगर ये तीनों बनिए से पक्के हैं। मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है
कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। अभी अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने शुगर मिल से भी घोषणा की और देवेंद्र जी की अपील को प्रतिसाद देने के लिए कई सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। भाइयों बहनों, आज यहां मेरे आने का एकमात्र कारण है पद्मश्री डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल और डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल के पुतले का, आदम कद से भी ऊंचे पुतले का अनावरण करना और उनको कार्य की अंजलि देना। डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी भारत के सहकारिता के आद्य पुरुषों में से एक थे। महाराष्ट्र के सहकारिता का इतिहास उठाकर जब अभ्यास करते हैं, पद्मश्री विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और वैकुंठ भाई मेहता, ये त्रिपुटी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए सहकारिता की नींव डालने का काम किया और पद्मश्री पाटिल ने समग्र दुनिया में एक प्रकार से सबसे पहला कोऑपरेटिव साकर कारखाना डालने का काम हमारे पद्मश्री पाटिल ने किया। और इसके कारण न केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के किसान समृद्ध हुए और साकर कारखाना, उसका मुनाफा व्यापारी के घर में जाने की बजाय किसानों के बैंक अकाउंट में जाने की व्यवस्था आज देश में बनी है। तो उसके पुरोधा, इसके स्थापक डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी थे। मैं आज वो महान आत्मा को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। उनके ही सुपुत्र डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी, इन्होंने कोऑपरेटिव को तो मजबूत किया, मगर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कोऑपरेटिव का मुनाफे से विकास करने की एक नई परंपरा बाला साहब विखे पाटिल ने डाली। 8 दशकों से अधिक लंबे अपने जीवन में 7 बार सांसद चुनकर आए और अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मैं 2 बार उस वक्त उनको मिला था। हमारे गुजरात में एक माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई थी, तब वो वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे, एमओएस वित्त थे।